arterial blood pressure. So first we will know what is the arterial blood pressure. So suppose this is the vessel, artery. In the artery the blood will flow, right? So when the blood will flow, it will make the lateral pressure. What do you mean by the lateral pressure? The term is lateral pressure. Lateral pressure. What do you mean by lateral pressure? तो lateral pressure का मतलब है कि जो आर्टरीज की वॉल पे साइड में जो प्रेशर लग रहा है, आर्टरीज की वॉल पे जो साइड में प्रेशर लग रहा है, दैट इज द lateral pressure. तो जैसे कभी कोई पूछेगा व्हाट इज द पल्स, तो क्या याद रखना है? वेव, राइट? तो ऐसे कभी कोई पूछेगा व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, तो क्या टर्म याद रखना है? लैटरल ब्लड, लैटरल प्रेशर. अब डिफाइन कैसे करेंगे इसको? तो लैटरल प्रेशर समझ आया कि जो खून बह रहा है, इस बहते हुए खून के द्वारा आर्टरी की दीवार पे लगने वाला प्रेशर लैटरल प्रेशर है, राइट? तो हाउ विल डिफाइन? तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द लैटरल प्रेशर. आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द लैटरल प्रेशर exerted on the wall of vessels. जो भी जिस वॉल के वेसल्स, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो वेन हो, क्योंकि हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो exerted on the wall of artery. किसके द्वारा? फ्लोइंग ब्लड के द्वारा. कब? जब वो बह रहा है, तो while flowing through it. तो how we will define? तो arterial blood pressure is the lateral pressure exerted by flowing blood while flowing on the vessels on the wall of vessels. तो क्या सब याद रखना है? बहते हुए खून के द्वारा सिरा या धमनी की दीवार पे लगने वाला लैटरल प्रेशर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहलाता है. तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द वेसल्स वॉल व्हाइल फ्लोइंग थ्रू इट. तो क्या है ये? लैटरल प्रेशर है. किसके द्वारा लगता है? जो ब्लड बह रहा है. ब्लड कहाँ बह रहा है? वेसल्स के अंदर. तो उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. So arterial blood pressure is the lateral pressure exerted by flowing blood on the vessel's wall while flowing through it. जब धमनी या सिरा के द्वारा सिरा में बहने वाला खून जब धमनी या सिरा की दीवारों पे जो lateral pressure लगाता है, उसको arterial blood pressure कहते हैं. ठीक है? डिफाइन? डेफिनेशन क्लियर? तो why it is important? क्या जरूरत है इसकी? तो इसकी जरूरत इसलिए है to maintain the pressure ahead. इसका मतलब सपोज ये एक आर्टरी है या एक वेन है, तो अगर सपोज इसमें प्रेशर लगेगा ही नहीं तो खून आगे बढ़ेगा ही नहीं. तो टू मेंटेन द प्रेशर अहेड फॉर द फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन द वेसल्स. तो आगे की ओर प्रेशर मेंटेन होगा तभी तो ब्लड इस पूरी वेन में या आर्टरी में आगे बढ़ेगा. अगर प्रेशर नहीं होगा तो वेन में या आर्टरी के अंदर ब्लड जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा. तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए ब्लड प्रेशर होना जरूरी है. सेकेंड आया टू मेंटेन द मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन एट कैपिलरी बेड. मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन कहाँ पे? कैपिलरी बेड पे. तो कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज वो होती है, मैंने पहले भी बताया था, सपोज ये एक आर्टरी है, ये एक वेन है. तो आर्टरी खत्म हो जाएगी, लास्ट में आर्टरियोल्स बनेंगे छोटे छोटे. वेन्स खत्म हो जाएगी, लास्ट में वेन्यूल्स बनेंगे. तो आर्टरी और वेन्यूल्स जहाँ पे आपस में मिलते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कैपिलरी. व्हाट इज कैपिलरी? जहाँ आर्टरी खत्म होगी, जहाँ वेन खत्म होगी, तो फिर आर्टरी की आर्टरियोल्स, वेन के वेन्यूल्स जहाँ आपस में मिलेंगे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कैपिलरी. तो एक टर्म है, द टर्म इज एनास्टोमोसिस. क्या टर्म है? एनास्टोमोसिस. तो एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है? एनास्टोमोसिस. एनास्टोमोसिस. एनास्टोमोसिस का मतलब क्या है? जोड़ने वाला. तो आर्टरी या वेन की जहाँ पे एनास्टोमोसिस होती है उसे कैपिलरी कहते हैं. How will define the capillary? At the place where the artery and vein anastomosis occurs, that place is known as capillary. ठीक है? मैंने क्या बोला? To maintain the motive force of filtration at capillary bed. ये तो बोला मैंने. तो इसका मतलब क्या है कि सपोज आपकी सेल के अंदर सारे जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो जा रहे हैं. ठीक है? आपकी किडनीज में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है. तो इन सब प्रेशर के लिए क्या चाहिए? इन सब के लिए कैपिलरी बेड पे प्रेशर लगना चाहिए. क्या प्रेशर लगेगा तभी सुसु छनेगी, ब्लड छनेगा, सुसु बनेगी, यूरिन बनेगी. आपकी सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स हैं वो पहुंचेंगे. तो वो सब क्यों पहुंचेंगे? जब मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन एट कैपिलरी बेड पे होगा तभी ये सब चीजें होंगी. लिम्फ आगे बढ़ेगा, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, आपकी सेल्स के अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल पहुंचेंगे. तो इन सब के लिए प्रेशर होना जरूरी है, इसलिए आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है. राइट? तो अभी हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर इज द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स बाय द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट. इट हैज द टू मेन फंक्शन. फर्स्ट कि टू मेंटेन द प्रेशर अहेड फॉर द इजी या
कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द वेसल्स। सेकंड हमने क्या पढ़ा, टू मेंटेन द मोटिव फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन एट कैपिलरी बेड। इसका मतलब क्या है, जैसे निश्चंदन मतलब यूरिन फॉर्मेशन, ग्लैंडुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, लिम्फ फॉर्मेशन की प्रोसेस है, जैसे सेल्स के अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल पहुंचेंगे, तो इन सब चीजों के लिए ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में रिक्वायर होता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, नाउ वी विल सी द कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के 4 कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा ब्लड प्रेशर? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो लेट्स सी व्हाट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि हार्ट के अंदर 2 तरह की प्रोसेस है, एक सिस्टोल और दूसरी डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब हार्ट सिकुड़ रहा है, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय जो मैक्सिमम प्रेशर लगता है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब सिकुड़ेगा तो मैक्सिमम प्रेशर, जब हार्ट सिकुड़ेगा तो मैक्सिमम प्रेशर जो लग रहा है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो systolic blood pressure how will define, it is the maximum pressure exerted in the heart या blood vessels during the systole of heart। तो जब हार्ट में सिस्टोल हो रहा है उस समय जो मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी कुछ खास बातें हैं क्या, कि जब भी कभी देखते हैं कि ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन, जैसे सपोज हम सीढ़ी चढ़ के गए, हम थोड़ा सा भाग लिए, दौड़ लिए, हम चिंता में हैं, तनाव में हैं, कई दिन से सोए नहीं है कोई, तो क्या होगा, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो जो बढ़ने वाली या घटने वाली प्रोसेस है जनरली वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ही होती है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में इट इज मोर फ्लक्चुएबल। व्हाट इज हाउ विल डिफाइन, इट इज मोर फ्लक्चुएबल। तो कैसे फ्लक्चुएबल करेगा, इट विल इंक्रीज ड्यूरिंग द एंजाइटी, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इट विल डिक्रीज ड्यूरिंग द डिप्रेशन, ड्यूरिंग द स्लीप, ड्यूरिंग द रेस्ट। तो इस समय ये ऑटोमेटिकली घट जाता है और एक्साइटमेंट, एंगर के समय ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर में जनरली उतार चढ़ाव देखा जाता है वो उतार चढ़ाव किस में देखा जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फाइन, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या था, इट इज द प्रेशर ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द हार्ट। जनरली इट इज मोर फ्लक्चुएबल, इट इज इंक्रीज ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक एक्साइटमेंट, एंगर, है ना, और इट विल डिक्रीज इन द कंडीशन लाइक डिप्रेशन, स्लीप और रेस्ट इन द नाइट, इट विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली। ये क्या बता रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताता क्या है, ये बताता है कि एट फोर्स एट विच हार्ट इज वर्किंग, मतलब आपका हार्ट जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, जब कॉन्टैक्ट कर रहा है तो मैक्सिमम प्रेशर जो लग रहा है, तो ये क्या बता रहा है, एट फोर्स, वो मैक्सिमम प्रेशर, वो फोर्स जिस पे आपका हार्ट वर्क कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बताता है कि फोर्स को बताता है जिस पे आपका हार्ट काम कर रहा है। और दूसरा क्या बताता है, डिग्री एट विच, मतलब डिग्री ऑफ प्रेशर एट विच द आर्टरी हैव टू विथस्टैंड। क्या मतलब है इस बात का, डिग्री ऑफ प्रेशर एट विच द आर्टरी हैव टू विथस्टैंड, मतलब इतना प्रेशर आर्टरी की वॉल को झेलना ही पड़ेगा, आर्टरी की वॉल को विथस्टैंड करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ प्रेशर दैट आर्टरी वॉल हैव टू विथस्टैंड, मतलब मैक्सिमम प्रेशर है, इतना प्रेशर आर्टरी की वॉल को झेलना ही पड़ता है। तो ये क्या चीजें बता रहा है, ये एक चीज बता रहा था कि वो फोर्स जिस पे हार्ट काम कर रहा है, force at which heart is working। दूसरा क्या बता रहा है, degree of pressure at which the artery have to withstand, मतलब आर्टरी की वॉल को इतना मिनिमम प्रेशर झेलना ही पड़ता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है दैट वेरीज फ्रॉम 110 से 130, 110 से 130 एंड ऑन द एवरेज इट इज 120, कितनी 120। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 110 से 130 होती है और ऑन द एवरेज 120 mm ऑफ Hg होती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ हार्ट। ये क्या बताता है, इट इज मोर फ्लक्चुएबल। फ्लक्चुएबल कैसे, इट विल इंक्रीज इन द कंडीशन लाइक द एक्साइटमेंट, एंगर, इट विल डिक्रीज इन द कंडीशन लाइक द डिप्रेशन, स्लीप, रेस्ट, इन सब कंडीशंस में ये घट जाएगा। ये क्या बता रहा है, ये वो फोर्स बता रहा है जिसपे आपके हार्ट को काम करना पड़ रहा है। और क्या बता रहा है कि आर्टरी की वॉल को इतना प्रेशर विथस्टैंड करना ही पड़ता है, झेलना पड़ता ही है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 110 से 130 है, ऑन द एवरेज इट इज 120 mm ऑफ Hg, राइट। नाउ वी विल सी द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे सिस्टोल था कॉन्ट्रैक्शन, अब डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। मैंने बोला जब सिस्टोल हो रहा था तो मैक्सिमम प्रेशर, जब सिकुड़ रहा था तो मैक्सिमम प्रेशर। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, जब रिलैक्स कर रहा है तो मिनिमम प्रेशर। टर्म्स पे ध्यान दीजिए, उसमें क्या था, जब कॉन्ट्रैक्शन था तो मैक्सिमम प्रेशर था, इसमें जब रिलैक्स कर रहा है तो मिनिमम प्रेशर। इट इज द मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द ब्लड।
तो ये मिनिमम प्रेशर है ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द ब्लड। इसमें फ्लक्चुएशन जनरली देखने को नहीं मिलता है, इट अंडरगोज द वेरी लेस फ्लक्चुएशन। अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है इसका मतलब आपके हार्ट में पैथोलॉजी है। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति का बीपी ऊपर वाला तो 140 है और नीचे वाला 100 है या 105 है या 104 है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि जो एंजाइटी की वजह से बढ़ घट रहा था वो ऊपर वाला था, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपको कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो जनरली इट अंडरगोज द लेस फ्लक्चुएशन। ये क्या बता रहा है? इट इज द मेजर ऑफ, इट इंडिकेट इज द मेजर ऑफ द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। दूसरा पॉइंट, इट इंडिकेट द कांस्टेंट लोड अगेंस्ट व्हिच द हार्ट हैव टू वर्क। आप सोच रहे हो कि क्या था? हार्ट रिलैक्स कर रहा था, हार्ट रिलैक्स कर रहा था। रिलैक्स करते पे तो क्या होना चाहिए? प्रेशर तो डिक्रीज होना चाहिए ना, रिलैक्स करते प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है? हार्ट पे पड़ने वाला लोड, मतलब इतना, चाहे वो रिलैक्स करे चाहे वो कुछ भी करे, इतना लोड तो हार्ट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये क्या बता रहा है? इट इंडिकेट द कांस्टेंट लोड अगेंस्ट व्हिच द हार्ट हैव टू वर्क। मतलब इतना लोड मिनिमम हार्ट पे पड़ेगा ही पड़ेगा, कितना भी रिलैक्स कर लो इतना प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो कितनी होती है? 70 से 90। इट वेरीज फ्रॉम 70 to 90 और ऑन द एवरेज इट इज द 80 mm ऑफ HG, राइट? तो इसका नाम क्या था? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या याद रखना है? ड्यूरिंग द डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग द डायस्टोल जो मिनिमम प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस बताता है और क्या बताता है? ये बताता है हार्ट पे पड़ने वाला लोड, कि हार्ट को इतना प्रेशर झेलना ही झेलना है, चाहे वो रिलैक्स करे चाहे वो कुछ भी करे। इट इज अ लोड एट व्हिच द हार्ट हैव टू वर्क। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 70 से 90 होती है, ऑन द एवरेज कितनी होती है? 80, राइट? उसके बाद वी विल सी द तीसरा कंपोनेंट, दैट इज द पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर का मतलब क्या है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में अंतर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपका सिस्टोलिक कितना था? 120 ऑन द एवरेज। आपका डायस्टोलिक कितना है? 80। तो डिफरेंस कितना हुआ? 40। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 120 और 60 था, मैंने कहा था ये गलत है। तो वाई इट इज गलत? क्योंकि तुम लोगों में पैथोलॉजी तो है नहीं। जब पैथोलॉजी होगी, जब आपके हार्ट में कोई दिक्कत होगी, तो उस समय होगा कि जो डिफरेंस है वो 40 से कम या ज़्यादा होगा। ऑन द एवरेज उसका जो डिफरेंस होता है वो 40 ही होता है। मतलब अगर ऊपर वाला 110 है तो नीचे वाला जो है वो 70 होगा, ठीक है। अगर वो 56 है या 60 है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो पल्स प्रेशर का मतलब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच में अंतर। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दैट इज द PP इज इक्वल टू SBP माइनस DBP और 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये पल्स का वॉल्यूम बता रहा है। डोंट आस्क मी द पल्स वॉल्यूम, व्हेन आई टोल्ड यू द पल्स, तो उसमें 4 चीजें बताई थी। तो उसमें एक फैक्टर था वॉल्यूम, जिसपे वो आर्टरी की वॉल में मूवमेंट हो रहा था, याद है? एग्जामिनेशन ऑफ पल्स। अब लास्ट आया, उसका नाम है मीन ब्लड प्रेशर। क्या नाम है? मीन ब्लड प्रेशर। तो व्हाट इज मीन ब्लड प्रेशर? तो मीन ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि जब कार्डियक साइकिल होती है, तो पूरी बॉडी के अंदर, पूरे ऑर्गन्स के अंदर एक मिनिमम रेंज ऑफ प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। इट इज द एवरेज प्रेशर मेंटेन ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। जब कार्डियक साइकिल होती है तो पूरी बॉडी के अंदर एक मिनिमम रेंज ऑफ प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। दैट मिनिमम रेंज ऑफ प्रेशर इज नोन एज मीन ब्लड प्रेशर। तो मीन ब्लड प्रेशर इसमें क्या है? अब जैसे सपोज किसी व्यक्ति का, अभी जो हम कल से आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, सपोज किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे हो रहा है, अचानक से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उससे पहले क्या होगा? आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी की नर्वस मैकेनिज्म है या बहुत सारी मैकेनिज्म है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और जब कंट्रोल होना फेल हो जाएगा तब आपका बीपी बढ़ेगा और घटेगा, तब आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्या होता है कि जब कभी मीन ब्लड प्रेशर वेरीज करता है, तो पहले हमने पढ़ा व्हाट इज मीन ब्लड प्रेशर। तो मीन ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है जो कार्डियक साइकिल के दौरान पूरी बॉडी में एवरेज प्रेशर मेंटेन रहता है, दैट इज मीन ब्लड प्रेशर। तो आपकी बॉडी के जो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, वो मीन ब्लड प्रेशर पे ही डिपेंड करते हैं। अगर मीन ब्लड प्रेशर बढ़ता है या मीन ब्लड प्रेशर घटता है, तो उसी के हिसाब से सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स कम या ज्यादा होंगे, जो आपके बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको कैसे निकालते हैं मीन ब्लड प्रेशर को? तो मीन ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू MVP इज इक्वल टू DBP प्लस PP अपॉन 3। तो
डीवीपी कितना था, डीवीपी तो 80 था, अब पीपी कितना था 40, 40/3 तो कितना है 12 3 36, 12 13 3 39 अपॉक्स 13, तो ये है 93। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 95 से 100 के बीच में होती है, ऑन द एवरेज 96, कितनी 96 mm of Hg। तो हमने 4 तरीके के कंपोनेंट पढ़े, पहला सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक, तीसरा पल्स प्रेशर और चौथा मीन ब्लड प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय द डायस्टोलिक? जब हार्ट सिस्टोल कर रहा है तो मैक्सिमम प्रेशर, राइट। ये क्या बता रहा है, ये मोर फ्लक्चुएबल होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। घटेगा कब? जब आप सो जाओगे, आप डिप्रेशन में होगे, आप रिलैक्सेशन में होगे, आप रेस्ट में होगे। बढ़ेगा कब? जब आप एंजाइटी में होगे, जब आपको गुस्सा आएगा, जब आप एक्साइटमेंट में होगे, तभी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ये क्या बता रहा है, ये इतना बता रहा है कि आपकी जो वेसल्स हैं उन पे लगने वाला, उन वेसल्स को दैट प्रेशर मिनिमम हैव टू विथस्टैंड, उनको वो प्रेशर इतना झेलना ही पड़ेगा। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 110 से 130 mm of Hg होती है, ऑन द एवरेज 120 mm of Hg होती है। फिर हमने पढ़ा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोल में क्या करना है, जब रिलैक्स कर रहा है तब मिनिमम प्रेशर। तो मेरा हाथ देखो, पहले वाले में क्या था, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो मैक्सिमम प्रेशर, अभी क्या था, जब रिलैक्स कर रहा है तो मिनिमम प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब जब ये रिलैक्स कर रहा है तो जो मिनिमम प्रेशर है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसकी ये क्या बता रहा है कि हार्ट पे पड़ने वाला लोड बता रहा है, मतलब इतना ब्लड प्रेशर हार्ट को झेलना ही पड़ेगा, दैट इज द लोड अगेंस्ट व्हिच द हार्ट हैव टू वर्क। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 70 से 90 होती है, ऑन द एवरेज 80 होती है। इसमें फ्लक्चुएशन को कम देखने को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, देन यू नीड टू कंसल्ट द कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद आया पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर का मतलब क्या है, दोनों प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है, सिर्फ दोनों प्रेशर मतलब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच में जो डिफरेंस है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है 40 mm। 40 कैसे है, 120 - 80 = 40। ये क्या बताता है कि पल्स का वॉल्यूम बताता है। उसके बाद आया मीन ब्लड प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय मीन ब्लड प्रेशर? तो कार्डियक साइकिल के दौरान जो मिनिमम प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है बॉडी के ऑर्गन्स को, उसको मीन ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब का मीन ब्लड प्रेशर सेम है। निकालेंगे कैसे, डीवीपी प्लस पीपी/3। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 96 है, इसकी जो रेंज है वो 95 to 100 है। तो इसकी रेंज 95 to 100 होती है, इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होती है 96। जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके अंदर जो मीन ब्लड प्रेशर है वो सेम है, 96 है। और ये ही डिसाइड करता है कि कौन से ऑर्गन के पास कितना ब्लड जाएगा। जैसे मैंने बताया जब कार्डियोवास्कुलर पढ़ाया था कि लाइक किडनीज के अंदर कितना जाता है, ब्रेन के अंदर कितना जाता है, स्किन के अंदर कितना जाता है, तो कौन से ऑर्गन के अंदर कितना ब्लड जाएगा वो मीन ब्लड प्रेशर ही डिसाइड करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, मीन ब्लड प्रेशर पे। जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है तो उसी के साथ तो उसके सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स काम करते हैं और बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज व्हाट ब्लड प्रेशर एंड इट्स कंपोनेंट। This is what blood pressure and its component. Tomorrow we will study the regulation of blood pressure. Okay?